हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर हाईकमान के तेवर अब सख्त हो गए हैं। हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी यानी एसआरके ग्रुप के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के नेताओं की भी क्लास लगा दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने एसआरके और पूर्व सीएम हुड्डा गुट के नेताओं की असम में बुलाई गई मीटिंग में हरियाणा में चल रही शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा को शॉर्ट करने की हिदायत दी है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूबे में सबको साथ लेने की नसीहत भी दे डाली। एसआरके ग्रुप के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर जारी की गई कमेटियों की लिस्ट में उनके लोगों के नाम न होने की शिकायत दी। इस शिकायत को हाईकमान ने गंभीरता से ले लिया। हाईकमान ने उनको भी कमेटी में शामिल किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही जल्द ही संशोधित कमेटी लिस्ट जारी किए जाने का वादा कर दिया। बावरिया ने शिकायत की तो एसआरके ग्रुप ने उन्हें ही घेर लिया। भिवानी में कांग्रेस संदेश यात्रा कैंसिल होने के बाद एसआरके ग्रुप के नेताओं को एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का फोन आया, जिसके बाद दोनों नेता असम के लिए रवाना हो गए। वहां हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान बावरिया ने शिकायत की कि यात्रा से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। इस पर एसआरके ग्रुप के नेताओं ने बावरिया से नाराजगी प्रकट की। कहा कि हम भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपके द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल गलत है। इस पर बावरिया ने चिट्ठी जारी किए जाने को लेकर खेद प्रकट किया। हाईकमान ने मीटिंग में निर्देश दिया कि दोनों गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ ऐसा काम ना करें, इससे पार्टी को राज्य में काफी नुकसान हो रहा है। हाईकमान ने एसआरके गुट के नेताओं को कहा कि आप अपनी यात्रा को जल्द पूरा करिए। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में एकता को लेकर अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई। हाईकमान ने एसआरके गुट की दलीलों के बाद कांग्रेस संदेश यात्रा को पार्टी की यात्रा मान लिया। हाईकमान की ओर से कहा गया कि यात्रा के रथ में पूर्व सीएम चौधरी उदयभान की भी फोटो लगाई जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि यात्रा को हाईकमान की ओर से संक्षिप्त करने की हिदायत भी दी गई। एसआरके ग्रुप की तरफ से कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई कमेटियों में उनको नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस पर हाईकमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई कमेटियों में उनका नाम शामिल करेंगे, लिस्ट में बदलाव कर जल्दी भेजेंगे। हालांकि यह कब होगा इसके बारे में नहीं बताया गया। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद अब एसआरके ग्रुप की रोहतक और गुरुग्राम की यात्रा कैंसिल हो सकती है। हाईकमान की ओर से 30, 31 जनवरी और 1-2 फरवरी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रभारियों, अध्यक्षों की अहम मीटिंगें बुलाई हैं। इसको लेकर जल्द ही पार्टी की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को देखते हुए एसआरके ग्रुप की यात्राओं को संक्षिप्त करने के लिए हाईकमान ने निर्देश जारी कर दिया। एसआरके गुट की यात्रा को लेकर हुड्डा गुट इसलिए एक्टिव है क्योंकि इससे सूबे में उनके नेताओं की पकड़, कार्यकर्ताओं और लोगों में कमजोर होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए पहले कांग्रेस इंचार्ज बावरिया से चिट्ठी जारी कराई गई। यह यात्रा पार्टी की नहीं है, जो इसमें जाएगा अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसके बावजूद यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिल रही थी। इसके बाद पूर्व सीएम की ओर से हाईकमान को कहा गया कि यह यात्रा भाजपा को हराने के लिए नहीं, मुझे हराने के लिए की जा रही है। जिसके बाद हाईकमान ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब सबको कड़े आदेश दे दिए हैं। हाईकमान के इस कड़े आदेश के बाद तो यह साफ हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस में चल रही खींचतान अब सिर्फ हरियाणा में ही नहीं रही, दिल्ली में हाईकमान के बीच भी एक्टिव है। कांग्रेस की संदेश यात्रा यानी एसआरके ग्रुप की यात्रा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से परेशान हैं और उनको लगने लगा है कि अगर एसआरके ग्रुप हरियाणा कांग्रेस में इसी तरह एक्टिव रहा तो उनके लोग उनका साथ छोड़कर एसआरके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और हरियाणा में जहां उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार इस बार के चुनाव में बन सकती है, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की संभावनाएं भी यहीं से समाप्त हो सकती हैं। इसी से बचने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान को एसआरके ग्रुप की तरफ उलझा दिया और एसआरके ग्रुप को बड़ा आदेश देना पड़ा।